नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों सैटरडे स्पेशल में हम हाजिर हैं, आज आपके साथ जातक कथा को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं, हर सैटरडे को हम लोग जातक कथा सीरीज़ लेकर आते हैं। तो आज हम जिस जातक कथा की चर्चा करने वाले हैं, वो जातक कथा थोड़ी-सी बड़ी है और इस जातक कथा में बहुत सी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेंगी, जिससे आप ब्रह्मनिकल चोरी को बड़े आसानी से पकड़ सकेंगे। आपके मन में आता होगा कि जो ब्रह्मानिकल जो पुराण हैं, वो इनके वेदों से तो मैच करते नहीं हैं। तो उसमें अचानक से सुमेरु पर्वत आ जाता है, अचानक से असुर आ जाते हैं, सुर आ जाते हैं, दोनों में लड़ाई वगैरह हो जाती है। ये सब कहाँ से आ जाता है अचानक से? ब्रह्मनिज़्म में ये सारी चीज़ अचानक से कहाँ से आ जाती? जबकि वहीं वेदों में ये तो यज्ञ हवन की बात करते हैं, इनका इंद्र मारता-पीटता है, वो तमाम तरह की बातें इसमें आती हैं, लेकिन पुराणों की कहानियाँ बिल्कुल अलग-सी हो जाती हैं। और फिर उसमें एक हीरो बन के आता है। वहीं वेदों में इनका कोई एक हीरो विष्णु टाइप का कोई व्यक्ति नहीं आता, लेकिन जो पुराण लिखते हैं उसमें अचानक से विष्णु, ये विष्णु है कौन? तो बुद्धिज़्म की जो कहानियाँ हैं, जो जातक कथाएँ हैं, इसको जब आप ढंग से पढ़ेंगे, पूरे गहराई में पढ़ेंगे इन जातक कथाओं को, तो आपको पता चल जाएगा कि इनका पूरा पुराणों का जो इन्होंने कॉपी पेस्ट करके उसका ब्राह्मणीकरण करके ज़ेरॉक्स मार के जो उसका रूप बिगाड़ने की कोशिश की है, वो सारी चोरी आप पकड़ लेंगे। तो आज हम जो आपको बताने वाले हैं कुलावक जातक कथा, इस कुलावक इस कुलावक जातक कथा को जब आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा देवलोक के बारे में, असुर लोक के बारे में। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने वो जो कहानी सुनी है ना कि कुछ पिला दिया था असुरों को, असुर मतवाले हो गए, तो उनको ये कर दिया। वो थोड़ी-सी कहानियाँ इन्होंने जो लिखी है वो भी कहानी है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा-सा उसका एक अंश देखने को आपको मिलेगा। सुर-असुर की लड़ाई मिलेगी। आपको जो आपने सुना होगा ना कि इन्होंने पंचभेदी वो बना दिया। हालाँकि महाभारत में इन्होंने उम, वो बनाया था ना 7 रक्षा तंत्र। इसमें भी आपको पता चलेगा कि 5 तंत्र जो बुद्धिज़्म में किस तरह से बनाए गए थे, कौन-कौन लोग इस देश की रक्षा करने के लिए या किस तरह से रक्षा करते थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए समय ना गवाते हुए इसको शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आइए चलिए देखते हैं, क्या कहता है ये जातक कथा। तो कुलावक जातक कथा की भी शुरुआत जेतवन से होती है और वहाँ पे दरअसल 2 तरुण भिक्षु हैं, यानी कि अभी नए उम्र के, जवान उम्र के 2 तरुण थे। दोनों को मन किया कि प्रवज्ञा ग्रहण कर लें और प्रवज्ञा ग्रहण करके रहें। दोनों प्रवज्ञा ग्रहण कर लेते हैं और रहने लगते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म में एक नियम था कि पानी आपको ना कपड़े से, सूती जो कपड़े होते थे, उसमें छान कर पानी पीना होता था। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से कोई भी कपड़ा मतलब पानी कहीं मिल गया, उठाया, पी लिया, ऐसा नहीं करना है। तो बुद्धिज़्म में एक नियम का पालन किया जाता था, कपड़े से छाना जाता था, अगर उसमें कीड़े वगैरह होते थे या कोई भी गंदगी होती थी, वो छन जाती थी और एक तरह से फ़िल्टर का काम करता था। आज भी आप देखेंगे तो अगर आरओ में तो अब बहुत सारी चीज़ें लगा दी गई हैं और पहले जो नॉर्मल अभी जो प्यूरीफायर आते हैं, वाटर प्यूरीफायर, उसमें आप देखेंगे तो वो जो छन के जाता है, वाटर जो छन के जाता है, तो इस यही चीज़ पहले कपड़े के माध्यम से, सूती कपड़े के माध्यम से किया जाता था और फिर पानी पीते थे। तो एक ही कपड़ा था और दोनों तरुण मित्र जो हैं उसी से दोनों छान लेते थे और पानी पीते थे। तो हुआ क्या एक बार कि मित्रता थी, जब मित्रता होती होगी तो किसी न किसी दिन विवाद भी उत्पन्न हो गया। विवाद हुआ, विवाद हुआ तो एक मित्र जो है, वो जो जिसका कपड़ा था जिसे छानकर दोनों पीते थे,
तो जब मित्रता थी तो दोनों प्यार मोहब्बत से चल रहे थे, पूछना ही नहीं था। लेकिन जब विवाद हुआ तो उसने नहीं दिया, और जिसके पास नहीं था, अब उसकी मजबूरी थी कि वो कैसे पानी पीता, प्यास लगी है, कपड़ा छानने वाला है नहीं, तो उसने नॉर्मल ऐसे ही पानी उठाया और पी लिया। फिर दोनों पहुँचते हैं तथागत बुद्ध के पास। जब पहुँचते हैं, तथागत उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हो आप लोग भंते? आप लोग कहाँ से आए हो? तो बोलते हैं कि हम कोसल जनपद के गाँव से हैं, वहाँ से ही आपके दर्शन के लिए आए हैं। और देखिए रास्ते में इसने जानबूझकर बिना छाने पानी जो है उसको पी लिया। तो वो पूछते हैं, शास्ता जो हैं, शास्ता तथागत बुद्ध को कहा जाता था, वो पूछते हैं उससे, भिक्षु क्या तूने सचमुच जानबूझकर जीवों सहित जल पिया है? ठीक है? तो वो भंते जो हैं कहते हैं हाँ, मुझसे बिना छाना पानी पिया गया। बोलते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा किया। तो शास्ता यानी तथागत बुद्ध फिर से पूछते हैं, भिक्षु पूर्व समय में देवनगर में, एक नगर था देवनगर, देवनगर में राज्य करते हुए, ये तथागत बुद्ध के नाम पर जातक कथाएँ लिखी गई हैं, जिसमें तथागत के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। तो वो क्या तथागत के मुँह से कहलवाया जाता है, पूर्व समय में देवनगर में राज्य करते हुए पंडितों ने, यहाँ पंडित का मतलब विद्वान है, कोई जाति सूचक नहीं है। पंडित शब्द बुद्धिज़्म में आता है, यानी विद्वान होता है। पंडितों ने युद्ध में पराजित हो, यानी लड़ाई में जब पराजित हो गए, तो समुद्र की सतह पर भागते हुए, जो समुद्र तट था, वहाँ से भाग रहे थे, समुद्र के तटों से, और हम ऐश्वर्य के लिए प्राणवध न करेंगे, ठीक है? यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आए थे कि जब जीव हत्या हो रही थी उनके भागने से, एक तो वो लड़ाई हार चुके थे, और लड़ाई हारने के बाद से वो भाग रहे थे, और भागने के कारण से जीव हत्या उन लोगों के द्वारा हो रही थी। तो उन्होंने क्या सोचा, उस समय क्या डिसाइड किया कि देखो, हम भले ही ये जो जीव हत्या जो हो रही है, हम ये नहीं करेंगे, हम वापस लौट के चलते हैं, मरेंगे तो मरेंगे, अपनी जान दे देंगे, यही ना होगा कि हम लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन ये जो जीव हम लोगों से मर रहे हैं, इनको नहीं मरने देंगे। और वो कौन से जीव थे? तो वो गरुड़ थे। ध्यान दीजिएगा, लोग सोचते हैं ना, जैसे ही गरुड़ आपको हेलोडोरियस का गरुड़ स्तंभ जैसे दिखता है, तो गरुड़ की जैसे बात आती है तो कुछ को तो एकदम मिर्गी में बेचैनी धर लेती है। भारत का जो कपूड़िया है, सब मुखपुत्र जिन्होंने कभी ढंग से इतिहास पढ़ा नहीं है, मुँह से गपूड़-गपूड़ के, गप्पू से लेके या चप्पू से लेके भाई भतीजवाद से इतिहासकार बन गया, और उल्टा-सीधा लिखने लगा कि विष्णु का है, विष्णु का है। हैं? इन तमाम इतिहासकारों को मैंने ओपन डिबेट चैलेंज दे रखा है, कोई माई का लाल है आके हेलोडोरियस गरुड़ स्तंभ को साबित कर दे कि ये उनके बाप का है। प्रॉपर बुद्धिज़्म का है दोस्तों। तो ये बुद्धिज़्म की कथाओं को भी आप ध्यान से देखेंगे। अब बताइए, ये गरुड़ की बात यहाँ पे आ रही है, ये कब की कहानियाँ हैं? तथागत के समय से जोड़ी गई हैं। ये तथागत के 2600 साल पुरानी जातक कथाएँ बताई जाती हैं, मानी जाती है। लिखा भले ही पहली, दूसरी, तीसरी सब लिखते चले गए हैं बाद में, और तब से ही चली आ रही हैं। तो गरुड़ के बच्चों को बोधिसत्व बचा रहे हैं। गरुड़ पूरी तरह से ही बुद्धिज़्म का था, और गरुड़ों को बचाने के लिए ये गरुड़ को बाद में रक्षा तंत्र बनाया गया। जो बुद्धिज़्म की कहानियाँ आप आगे मैं आपको बताऊँगा कि जो रक्षा तंत्र का जो दूसरा पड़ाव था, पहले पड़ाव पे नागों को रखा जाता था। नाग लोग फाइट करते थे। दूसरा पड़ाव पर गरुड़ रहते थे। और ये गरुड़ों का काम क्या था? ये जीव हिंसा, क्योंकि ये खाने के लिए खा भी सकते हैं किसी को, तो दूसरा पड़ाव पे इनको, तीसरे पड़ाव पर राक्षस रखे रखे जाते थे। राक्षस कौन थे? राक्षस वो थे जो रक्षा करने वाले थे, किले की रक्षा करने वाले थे, उनको दानव कहा जाता था। ठीक है ना? दानवीर जो राक्षस होते थे, वो थे। और चौथा पड़ाव जो है, वो होता था यक्षों का। यक्ष थोड़ा-सा विषम वो रखते थे, मतलब थिंकिंग रखते थे, लेकिन वो रक्षा करते थे। जैसे पुष्यमित्र शुंग का जो ये कहानी फर्जी बना रखे हैं, तो पुष्यमित्र जो एक्चुअल अशोकावदान में है,
जब यक्षों को लगाया गया, यक्षों की बारी आई कि देखो ये हमारे शत्रुओं पर आक्रमण कर रहा है, तो यक्षों ने उसको दौड़ा-दौड़ा के मारा था और कायरों की भाँति भागता हुआ जाके पहाड़ों में दब के मर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो करुण के बच्चे थे, इनको बचाने के लिए बोधिसत्वों ने अपनी जान दी। अब ये कहानी सुना रहे हैं, तथागत के मुँह से ये कहानी बताई जा रही है कि देखो एक्चुअल में क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था। कैसे जीवों को बचाने के लिए और एक तुम लोग हो कि बिना जीव को बचाने की बजाय वैसे ही पानी पी ले रहे हो। तो अब ये कहानी जो अतीत कथा यहाँ से शुरू होती है, वर्तमान परिदृश्य था। अब अतीत कथा मैं आपको सुनाता हूँ। अतीत कथा में 2 खाका खींचा गया है। एक खाका ये खींचा गया है, दरअसल इसमें अतीत कथा में मल्टीपल लेयर्स हैं। मल्टीपल लेयर मतलब जैसे आपने इंसेप्शन अगर मूवी देखी होगी, तो उसमें बताया गया है कि जब आप सपना देखते हैं, तो फिर बताया जाता है कि सपने के भीतर के लेयर में फिर आप सपना देखते हैं और फिर उसके भीतर के लेयर में आप सपना देखने चले जाते हैं, कई लेयर्स में। तो ये जो अतीत कथा है, इस अतीत कथा में बताया जाएगा ये अतीत कथा, फिर उस अतीत कथा में कई लेयर चढ़ते जाएँगे। उसमें भी बारंबार जो है जन्म हो रहा है, क्योंकि याद रखिए कि अतीत कथा में जन्म होता है बार-बार। किसी भी जीव-जंतु में, किसी भी वर्ग में हो सकता है, क्योंकि ये आपको मोरल शिक्षा देने के लिए अतीत कथा बताई जाती है। इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको जो आश्चर्यजनक लग सकता है, वो अतीत कथा में आएगा। क्योंकि ये अतीत का कथा बताया जा रहा है, आपको मोटिवेशन वर्तमान कथा में नहीं आएगा, याद रखिएगा, अतीत में। क्योंकि अतीत कथा का ही मतलब है कि आपको मोटिवेशन के लिए उसको जैसे आप मैथ्स बनाते हैं ना, तो कहते हैं कि मान लिया कि एक्स, मान लेते हैं, ज़ूम कर लेते हैं, वैसे मान लेने की बात आती है। तो इसमें क्या प्रसंग आता है कि मगध नरेश, मगध राज्य की चर्चा आती है, राजगृह की चर्चा आती है कि वहाँ पे एक बोधिसत्व पैदा होते हैं मचल गाँव में। और ये जो मचल गाँव है, ये जो बोधिसत्व हैं, ये क्या करते हैं कि इनका नाम मतलब धीरे-धीरे जब बड़े होते हैं, तो इनका नाम रखा जाता है मघ कुमार। मघ, माघ, याद रखिएगा मघ, माघ, माघ एक बुद्धिज़्म में उसका मंथ का भी नाम है, महीने का भी नाम है, जिसको आजकल लोग गलतीवश हिंदू कैलेंडर समझने लगे हैं। सावन, भादो, कुआर, कार्तिक ऐसे उसमें माघ भी आता है। तो ये जो माघ जो है ना, ये मघ कुमार, ये बुद्धिज़्म नाम है, मघ माघ मगध है। उनका नाम मघ कुमार यानी मघ माळवक रखा गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मघ हैं, चूँकि इनको बोधिसत्व कहा जा रहा है, तो ऑफ़ कोर्स इनके अंदर वो सारे गुण थे जो पूर्व बुद्धों से चले आ रहे थे, यानी शीलों का पालन करना। तो जैसे थोड़ा-सा बड़े होते हैं, इनके पिताजी उनकी शादी करा देते हैं। इनके ही कुल में कहीं से लड़की लाई जाती है, शादी होती है दोनों की। अब ये जैसे-जैसे उम्र कटता है, बढ़ते जाते हैं, उम्र जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, तो अब इनका पूरा का पूरा कमाना और दान करना और पाँचों शीलों का पालन करना, ये इनका जीवन का एक लक्ष्य था। अब इसमें क्या होता है कि इनके पूरे गाँव में 30 कुल थे। ये एक कुल के थे, लेकिन इनका जो गाँव था, वहाँ 30 कुल के लोग रहते थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार ये तीसों कुल के जो लोग हैं, क्यों ना इनको मैं अपनी ही तरह बना लूँ। यानी कि ये भी काश जो पाँचों सील हैं, हर एक वो जो बातें हैं जो सबके लिए सही है, वही चीज़ अगर ये लोग भी फ़ॉलो करने लगते तो कितना अच्छा होता। तो इन्होंने क्या किया कि अपने गाँव के वो जो तीसों कुल के लोग थे, उन लोगों को से मिलने-जुलने लगे। और उनके बीच में अब रहने लगे, उनके बीच में सदाचार सारी चीज़ें बनाने लगे और फिर क्या करते थे कि एक दिन सब लोगों को बुलाते हैं और एक जगह पे जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे कोई घेरा बनाते हैं और अपने कुल में से किसी को बुलाते हैं, वो आता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ऐसे ही 30 जगह पे 30 स्थान बनाते हैं, तीसों वहाँ आके खड़े हो जाते हैं, यानी कि तीसों उनके साथ हो जाते हैं, तीसों उनकी बात मानने लगते हैं। समय बीतता है और वो तीसों के तीसों जो है पूरे बोधिसत्व की ही तरह बन जाते हैं। वही ज्ञान, वही सारी चीज़ें।
तो अब वो क्या करते हैं कि ठीक-ठाक फैमिली से थे ही, तो वो क्या करते हैं, एक पूरा मंडप बनवाते हैं, फिर एक पूरा शाला बनवाते हैं, जिसको आजकल क्या कहा जाता है, धम्मशाला, नाम बदल के धर्मशाला करवा दिया गया है। एक्चुअल में शालाएँ जो होती थीं, धम्मशालाएँ कहलाती थी, जहाँ पे धम्म का पालन करने वाले लोग रहते थे, उनके लिए ही बनाई जाती थी। तो वो धम्मशाला बनवाते हैं और वो तीसों लोग वहाँ पे रहते हैं और बड़े अच्छे से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। पूरा उनका देखते हैं कि वो तीसों के तीसों जन उनका क्या मोटिव क्या रहता है कि हमारा जो ग्राम है, वो साफ-सुथरा रहे, वो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई क्राइम ना हो, बिल्कुल क्राइम फ्री कर देते हैं। अब बताइए समाज क्राइम फ्री हो जाएगा, तो बेरोज़गार कौन होगा? हुँ? अगर सब लोग सदाचार का पालन करने लगेंगे, हुँ? जो कोई क्राइम किया होगा खुद से पहुँच जाएगा कि मुझसे गलती से ही क्राइम हो गया है, मैं जेल जाना चाहता हूँ, वो जेल में जाएगा। जो वहाँ का पुलिस है, वहाँ का कर्मचारी है, जेलों में ताले ही नहीं लगेंगे। जैसे नॉर्वे, डेनमार्क में क्या हो गया? ऐसा हालात हो गया कि वहाँ पे इस तरह से कॉमेडी चलती है फ़िल्मों में कि वहाँ के लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाता है, तो कहते हैं, "यार ताला नहीं लगेगा?" तो बोलता है, "नहीं, नहीं, ताला यहाँ पे नहीं लगता, खुला रहता है, कोई जाता नहीं है। हमने अपराध किया है ना, तो अपराध की सज़ा काटने आए हैं, हम क्यों जाएँगे? काट के जाएँगे।" मतलब इस तरह की बातें होती हैं एथिस्ट देशों में। तो वहाँ पे जब बोधिसत्व पूरा एक ऐसा अपने जो उनका गाँव था, उसमें सबके सब लोगों को पंचशील का पालन सिखा देते हैं। सब लोग अच्छे से हो जाते हैं, क्राइम खत्म हो जाता है और ये तीसों का काम क्या था कि ये लोग सुबह में प्रातः काल उठते थे, वशुला उठाते थे, कुल्हाड़ा उठाते थे, मूसल ले चलते थे, चौरस्तों पे और जहाँ जिन रास्तों पे जाते थे, सबको पत्थर-वत्थर जो भी रास्ते से आता था, हटा देते थे, साफ कर देते थे। लोगों की गाड़ियाँ जाएगी मतलब बैलगाड़ियाँ वगैरह या कोई भी चीज़ कोई आदमी जाएगा उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, हर एक चीज़ को बराबर कर देते थे। यहाँ तक कि कहीं नदी-नाला पड़ रहा है तो उसके ऊपर पुल बाँध देते थे, अच्छा-सा कि लोग यहाँ से पार करके जाएँगे। हर गाँव में जहाँ पे पानी के लिए लोगों को दूर-दूर जाना पड़ता था या कहीं पे अगर तालाब नहीं था, कुएँ नहीं थे, वहाँ पुष्करनियाँ ये लोग खोद देते थे। लोगों के रहने के लिए धर्मशालाएँ बनवा देते थे। और धम्मदान भी देते थे। और फिर जो सील है यानी पंचशील है उसकी आरक्षा करते थे, रक्षा करते थे, करवाते थे। अब इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा गाँव जब इस तरह से चेंज हो गया अचानक से, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बताइए क्राइम अगर खत्म हो जाए तो बेरोज़गार कौन होगा? तो सीधी-सी बात हो गई कि भाई बेरोज़गार तो पुलिस पर हो जाएगा। जो रक्षा तंत्र जिनको बड़े-बड़े पैकेज मिल रहे हैं रक्षा के लिए, अब मान लीजिए भारत को लीजिए, भारत के अगल-बगल पाकिस्तान जो है वो भारत का दोस्त बन जाए। आतंकवादी वहाँ से आतंकवाद फ्री हो जाए, टेरर फ्री देश घोषित हो जाए। बांग्लादेश टेरर फ्री घोषित हो जाए, चाइना किसी भी तरह का भारत पे कोई अटैक ना करे। तो भारत का इतना जो पैसा हम खर्चा करते हैं हज़ारों, करोड़ों-करोड़ों जो हम पैसा खर्चा करते हैं रक्षा बजट पे, बड़े-बड़े जो हम आयुध खरीदते हैं, जेट विमान खरीदते हैं, रक्षा उपकरण खरीदते हैं विदेशों से, वो पैसे बचेंगे, वो भारत के विकास में लगेगा, आम जनता को फ्री एजुकेशन और तमाम तरह की चीज़ों में लगेगा। तो लेकिन जब क्राइम चारों तरफ से हो रहा होगा, बाहर तो हो ही रहा है बाउंड्री पे, प्लस भारत के अंदर भी क्राइम हो रहा होगा, तो ज़्यादा आपको पैसे जो है बजट पे, पुलिस पे, इस सब चीज़ों पे खर्चा करना पड़ेगा और उससे क्या होगा कि आप वो पैसे वहाँ पे खर्चा हमारे बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लोगों को सील नहीं सिखा पा रहे हैं। चलो एक बार बाउंड्री की बात तो वो हमारे पकड़ में नहीं है, वो दूसरे देश के लोग हैं। अंदर के लोग जो हमारे अपने भाई-बहन हैं, उनको हम सीलों को पालन नहीं करवा पा रहे हैं। हम उनको सही एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि उनको अच्छा-सा सदाचार सीख सकें, सदाचार की बातें कर सकें। तो इसकी गड़बड़ी कहीं न कहीं हमारी सिनेमा, हमारा कहीं न कहीं प्रशासन, उनकी इच्छा शक्ति इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा आइडियल कंडीशन दिया गया कि जहाँ पे बोधिसत्व अपने कम से कम गाँव के लेवल पे सब लोगों को इस तरह की चीज़ों में करा देते हैं। अब बेरोज़गार हो गया वहाँ का जो गाँव का प्रधान था, चौकीदार था। चौकीदार जो है वो बेचैन हो गया।
चौकीदार सोचा कि अरे यार! पहले तो हम देखो फाइन लगाते थे, किसी जीव-जंतु को मार देते थे। राजा ने बैन कर रखा था, इनको नहीं मारना, उनको नहीं मारना, ऐसा मार देते थे। कहीं दारू पीते मिल जाते थे, कहीं कुछ व्यभिचार करते थे, फाइन लगाते थे, बड़ा मज़े में थे हम। हमारा धंधा भी अच्छा चल रहा था और अब तो राजा भी हमको कह रहा है कि यार ये तो कुछ कर नहीं रहा है, इसका काम क्या है? वहाँ के लोग तो बड़ा सदाचारी से हो रहे हैं, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो इसने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, कुछ तो ऐसा काम करते हैं कि जिससे ना इनको जो ज़्यादा सदाचारी बन रहे हैं, इनको फँसाते हैं अच्छे से। सारा सदाचार इनका हवा निकलवाते हैं इनके सदाचार की। पहुँचता है राजा के पास और चुगलखोरी करना शुरू कर देता है। बोलता है कि राजा साहब, आजकल कुछ चोर हैं ना, हम मुसल लेके, कुल्हाड़ा लेके घूम रहे हैं सब और ये क्या करते हैं कि वो मतलब चोरी डकैती के चक्कर में लगे रहते हैं, बताइए क्या किया जाए? राजा कहता है पकड़ो भाई पकड़ो, पकड़ के लाओ उनको सज़ा दी जाएगी। तो अब इसको मौका मिल जाता है, पकड़ता है उन तीसों के तीसों लोगों को पकड़ता है, पकड़ के राजा के पास पहुँचवाता है, ठीक है? पहुँचवाता है, अब क्या होता है कि राजा पहले से दिमागीदार था, पहले से ही सुन रखा था। आप कैसे सुनते हैं? जब आपको पहले से बता दिया जाए कि देखो साइंस जर्नी वाला जो है देवी-देवता को गाली देता है। भले वो गाली देता है कि नहीं देता, आपने देखा है कि नहीं देखा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी ने आपके कान भर रखे हैं, किसी ने आपको बता रखा है कि देखो साइंस जर्नी का उद्देश्य है ना सनातन को खत्म कर देना, हिंदू को खत्म कर देना, वैदिक को खत्म कर देना। आपने भले ही देखा है कि नहीं देखा है कि भैया सनातन तो बुद्धिज़्म को कहा जाता है। हुँ? वो तो भारत के इतिहास की बात करता है, लेकिन आपके मन में पहले से ही अगर किसी ने भर रखा है, तो अगली बार आप वीडियो खोल के देखने से भागते हैं, ठीक है? आप देखते ही नहीं हैं। अच्छा मुस्लिम का एजेंट होगा, ईसाई का एजेंट होगा, ऐसे कैसे बोल दिया? तो वैसे ही राजा का हाल था कि राजा जो है उसको पहले से ही कान भर के रखा हुआ था और आप लोग सब महसूस किए होंगे अपने रिश्तेदारों में, अपने कहीं-कहीं पे जहाँ पे देखे होंगे कि आप जिससे नहीं मिलते हैं और जो आपका दुश्मन है वो उससे मिलता है, वहाँ पहले ही आपके खिलाफ जो है माहौल उल्टा बना के रखा हुआ है। चाहे जो पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए या आप देखिए कि ऑफ़िस पॉलिटिक्स देख लीजिए, हर तरह में चलता होगा इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ भी वही हुआ, राजा जो है बिना किसी चीज़ को देखे-सुने, सीधे-सीधे पहले से ही देखा अच्छा ये सब चोर हैं, यही सब चोर हैं? हाँ, हाँ, यही सब चोर हैं। चलो इनको हाथी से रौंदवाओ भई। आपने सुना होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं, हाथी से कुचलवा दिए थे, किसको? कुछ पंडों को, जो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। तो हाथी से कुचलवाना भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। छत्रपति संभाजी महाराज भारत के इस मूल निवासी लोग थे। उनको अपनी परंपरा याद थी। तो ये परंपरा तो पुरानी है हाथी से कि हाँ, ये दुष्ट दुर्दई की है। बुद्धिज़्म ने इसको थोड़ा-सा और सही कर दिया था कि नहीं हम इनको देश निकाला दे देंगे, हाथी-वाथी से कुचलवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भारत की परंपरा पहले से चली आ रही थी। छत्रपति संभाजी महाराज उसको जो पूर्व बुद्ध के समय में फ़ॉलो होता था, वो किए भी थे। तो यहाँ पे वही बात आती है कि चलो हाथी से रुदवा दिया जाए। अब जब हाथी को लाया गया, तो अब 30 बंदे थे, 30 के 30 लोग थे। तो उनके ऊपर जैसे वो हाथी गया, तो ये सब एक-दूसरे से बात करने लगे, ठीक है? तो बोधिसत्व जो हैं, उसमें से मघ माड़वक जो थे, उन्होंने क्या कहा, अपने जो साथी 30 लोग थे, उनसे कहते हैं कि देखो, आप लोगों को ना सिर्फ़ सील पे विचार करना है। हमारा सील क्या है? चुगलखोर के प्रति ठीक है? मतलब जो चुगलखोरी किया है, यानी कि जिसने हमारे बारे में गलत चीज़ें बता रखी है राजा को, उसको राजा के प्रति और ये राजा जिसने आदेश दिया है, उसके प्रति, हाथी के प्रति जो हमको कुचलने आने वाला है, उसके प्रति और हमारा ये जो शरीर है, जिसको हम बचाना चाहते हैं, इन सब के प्रति एक जैसी ही मैत्री भावना रखनी है। हमको इनमें कतई भी भेदभाव नहीं करना है कि तुम बुरे हो, भैया तुम कुछ भी हो, हमारे लिए सब लोग एक समान हैं। जब ऐसा भावना करते हैं और ये पहले भी करते थे, जीव-जंतुओं की सहायता करते थे, हेल्प करते थे, तो आपने देखा होगा कई आपको अ,
स्टोरीज़ दिखाई गई होंगी, बताई गई होंगी जिसमें कोई एक पशु घायल रहता है, उसकी कभी किसी ने सहायता की रहती है ज़रूरत पड़ने पर वो उनकी हेल्प कर देता है। ये बहुत सी कहानियाँ ये सब यहीं से कहानियाँ ली गई हैं। तो ये बहुत सारे जीव-जंतुओं की भी हेल्प किया करते थे। अब यहाँ पे जब हाथी आता है, वो देखता है, तो हाथी को बहुत चतुर प्राणी भी कहा गया है। वो भाँप जाता है कि ये लोग ठीक लोग हैं, निर्दोष हैं, कोई दुष्टता तो दिख नहीं रही है और ये लोग तो चीज़ों को पालन करते होते हैं। हाथी उसको नहीं कुचलता है, पीछे हट जाता है। दूसरा हाथी मँगवाया जाता है, ला भैया कूच दे इसको, हाथी फिर से पीछे हट जाता है। तीसरा हाथी लाया जाता है, चौथा हाथी जब मल्टीपल हाथी आते हैं, जब नहीं कुचल पाते हैं, तो राजा कहता है, "ई सब के पास ना इनके हाथ में पक्का ई सब कोनो औषधि रखे हैं। ये पक्का ये सब जीवक-उवक टाइप के कोनो हैं सब, हाथ में कुछ रखे हैं, जैसे हाथी आ रहा होगा, सूँघा दे रहे होंगे सब, वो बेचैन होके भाग जाता है। इसे पूछो इसके पास कोई औषधि-वौषधि है क्या? तो आज्ञा देता है, तलाशी लो सब। तो पूरी तलाशी ली जाती है तीसों के तीसों में, किसी में निकलता ही नहीं है कोई भी औषधि। जब औषधि नहीं निकलती है, तो कहता है पक्का ये सब कोई ना मंत्र जानते हैं और जैसे हाथी आता है, वहाँ पे ये मंत्र पढ़ देते हैं। जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं हाथी जो है भाग जाता है। पता लगाओ इसको कौन-सा मंत्र ये सब जानते हैं। पूछते हैं सब, तुम लोगों को कोई मंत्र पता है? तो जो बोधिसत्व होते हैं वो कहते हैं हाँ, एक मंत्र तो है। तो कहते थे बताओ कौन-सा मंत्र है? तो बोधिसत्वों से कहते हैं कि देखिए हमारे पास और कोई दूसरा मंत्र नहीं है देव। हमारे पास जो है हम किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं। पूरे जीव हिंसा से हमने बचा रखा था, तो ये जीव जो हैं, ये सब मतलब पहचान ही गए हैं एक तरह से, ये जीव हिंसा सब नहीं करते, अच्छे लोग हैं। चोरी नहीं करते हम लोग और मिथ्या आचार यानी व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हम लोग और शराब भी नहीं पीते और हम लोग मैत्री भावना रखते हैं, सभी व्यक्तियों से मित्रतापूर्वक रहते हैं और दान देते हैं, ठीक है? और जितने भी ऊँचा-नीचा रास्ता है मतलब जो सही अभी रास्ता नहीं बन पाया है, वो रास्ता हम लोग बनाते हैं। हम लोग तालाबें, पुष्करनियाँ जो हैं, तालाब खोद देते हैं ताकि लोगों को दूर-दूर न जाना पड़े पानी लाने के लिए। हम लोग लोगों के रहने के लिए सलाएँ बनाते हैं, जिसको धम्मसलाएँ कही जाती हैं, वो सलाएँ बनाते हैं। यही हमारा एक मंत्र है, यही हमारी आरक्षा है और यही हमारी वृद्धि है। राजा जब सुनता है ये सब बातें तो एकदम खुश हो जाता है कि अरे! ये तो बड़ा अच्छा आदमी है सब ये। ये सब काम करते हैं, हमको ये जो चुगलखोर है, ये हमको उल्टा के कान भर दिया था। हम इन लोगों से बिना बात किए ही हम कहानी बना लिए कहानी बन के हम तो इन सबको सजा दे रहे थे। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है सब, बिना हम बात किए हम जज कर रहे थे इन सबको। तो राजा क्या करते हैं कि वो जो चुगलखोर जिसको वो ग्राम प्रधान चौकीदार बना के रखे थे, चौकीदार की सारी चौकीदारी छीन ली गई। जितना उसको फंड दिया गया था, लिया गया था, सारा फंड ले लिया गया और उसको ये जो बोधिसत्व लोग थे, इनके ऊपर बाँट दिया गया, इनको दे दिया गया और चुगलखोर को कहा गया कि तू आजीवन इनका दास बन के रहेगा, इनकी सेवा-सत्कार करेगा, मतलब इनकी हेल्प करेगा, जो भी होगा, वो तुझे करना पड़ेगा। अब वो जो हाथी था, वो हाथी को भी इसको गिफ्ट कर दिया गया। बोधिसत्व को ले जाइए भैया हाथी को, ये आप ही से प्रेम करता है, आप लोगों को कुचल भी नहीं रहा है, ले जाइए इसको भी। तो ये लोग जो हैं, क्या करते हैं कि जब इतना सारा पैसा मिला तो वो बुलाते हैं, फिर एक बहुत भारी जो है धर्मशाला बनवाते हैं और धर्मशाला जब बनवाते हैं, तो ये लोग चूँकि तीसों के तीसों मर्द थे, महिला तो कोई थी नहीं। तो ये क्या करते हैं कि उ उसमें जो महिला थीं, उनको किसी को भागीदार नहीं बनाते हैं। अच्छा, ये बुद्ध के पहले की कहानी बताई गई है, तो इसमें ये भी चीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें जो जिसको बोधिसत्व बताया जा रहा है, उसमें उसकी 4 स्त्रियाँ रहती हैं। एक का नाम रहता है सुधम्मा, दूसरे का चित्ता, तीसरे का नंदा और चौथा का नाम रहता है सुजाता। अब कहानी यहाँ पे एक परत यहाँ पे आपको खत्म हो गई, जहाँ से आपको ये पता चला कि वो जीव हत्या नहीं करते थे, जीवों को बचाते थे, तो उसका इनको लाभ मिलता है, ठीक है?
अब यहाँ से एक दूसरा लेयर शुरू होगा कहानी का, जहाँ पे अब इनके पत्नियों की बात आ रही है कि अब उनकी 4 जो स्त्रियाँ थी, सुदामा, चित्ता, नंदा, सुजाता और चूँकि ये लोग बोधिसत्व के साथ जो 30 लोग थे, सब लोग घर परिवार से अलग धर्मशाला बना के वहाँ पे ये लोग धर्मशाला बना रहे थे, वहाँ पे ही ल रह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो बड़ा-सा धर्मशाला बना रहे हैं, यहाँ हम ही लोग रहेंगे। महिला का क्या काम है? पुरुष रहेगा यहाँ पे। महिला तो अपने-अपने घर में रह ही रही है। तो वहाँ पे उन्होंने महिला का स्थान नहीं देते हैं और उसको बहुत बड़ा बनवा रहे होते हैं। तो जो बड़ी पत्नी होती है सुदामा, वो जाती है बढ़ई से मिलती है और उसको थोड़ा-सा पैसे-वैसे रिश्वत देती है, ठीक है? और फिर जानती है कि जब घर बन रहा है तो इसमें सहतीर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करती है पहले से ही एक अच्छा-सा सहतीर जो है वो बनवा लेती है और बना के खूब बढ़िया-सा उसको कपड़े में लिटा-उटा के उसको घर में रखवा लेती है। फिर क्या होता है कि अब जब घर बन ही रहा होता है तो पैसा-वैसा दिया गया है तो ये ज़रूरत होती है कि भैया एक सहतीर की ज़रूरत है घर बनाने के लिए। तो सहतीर कहाँ से मिलेगा? और कहा जाता है कि सहतीर किसी नए पेड़ को काट के नहीं बनेगा। ऐसे पेड़ का जो पहले से ही कटा-पिटा करके बनाया गया हो वो चाहिए। नया पेड़ काट-कूट के नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा। तो खुजवाया जाता है तो वही उसकी जो पत्नी रहती है सुदामा उसके घर में क्योंकि वो बनवा के पहले से रखी थी तो उसका पहले से प्लान था, वहाँ पे रहता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर होता है कि भैया देखो ये पत्नी कितनी काम आ रही है घर बनाने में और तुम लोग इसी को हिस्सा नहीं दे रहे हो। तो वो जो बढ़ई है वो कहता है कि देखिए ब्रह्मलोक को छोड़ के कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे स्त्रियाँ नहीं रहती हैं। तो भैया ले लो इनको, इससे हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो चारों इनकी जो पत्नियाँ थीं, तो उनको भी एक स्थान मिल जाता है। अब क्या होता है कि पहली को तो मिल गया, दूसरी जो चित्ता है वो क्या करती है कि जहाँ पे ये जो धर्मशाला बनाया गया था, वहाँ पे वो उद्यान बनाती है। मतलब ढेर सारे पेड़-पौधे लगाती है, फूल-फलदार वाले, ठीक है? और बगीचा एक तरह से ताकि लोगों को खूब मज़ा आए वहाँ पे जो भी रहे। तीसरी जो नंदा होती है, वो कहती है कि चलो हम भी इसमें कुछ घर बनाने में हम भी हेल्प कर देते हैं, हमको भी जगह मिलेगा। तो वो क्या करती है कि जो अ, एक बहुत बढ़िया सुंदर-सा वो तालाब बनवाती है। उसमें कमल के फूल-वूल सब अच्छे से लगते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं, 3 बनाती है। लेकिन जो चौथी पत्नी रहती है सुजाता, वो कहती है हमको ना मतलब है, जाओ तुम लोग रहो, जो करना है, हमें कुछ ना मतलब है। तो ये चीज़ दिखाया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो बोधिसत्व हैं, वो एक उपदेश देते हैं कि बोधिसत्व मातृ सेवा, जो माता की सेवा करता है, जो पितृ सेवा, जो पिता का सेवा करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, सत्य भाषण करता है, यानी जो सच बोलता है, मृदु भाषण, जो मीठा बोलता है, चुगलखोरी रहित भाषण, जो किसी से भी बात करते समय चुगलखोरी नहीं करता है, यानी पीठ पीछे किसी की निंदा करना, किसी का किसी का बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसी बातें करना कि सामने वाला उसका बिगाड़ सके, सामने वाले का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जाके ज़बरदस्ती किसी को उसके सामने विलेन बना दो ताकि वो उसका नुकसान कर सके, चुगलखोरी में आता है ये करना। मात्सर्य यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या ना होना, इन 7 व्रतों को पूरा कर। 7 व्रत, व्रत आप सोचते हैं ना आज के डेट में व्रत लोग क्या कहते हैं? आज के डेट में पंडों ने आपको बता दिया है कि व्रत का मतलब होता है रात में खाना खा के फिर रात में खाना खाना, अगले दिन खाना खाना। ये होता है आपका व्रत। ये नहीं है व्रत दोस्तों। बुद्धिज़्म में व्रत जो कहा गया है, वो एक्चुअल व्रत क्या है कि आपको मातृ-पितृ की सेवा करना है। माता-पिता की आपको सेवा करना है, ये आपका असली व्रत है और ये डेली का व्रत है। ही नहीं है कि रात में खाना नहीं खाए, सुबह में खाना नहीं खाए, रात को खाना खा लिए, तो हो गया भैया 1 दिन का व्रत हम कर लिए। ये सब बेवकूफ़ी है, समझ रहे हैं? एक्चुअल आपका व्रत क्या है कि और ये डेली होता है। माता-पिता की आपको सेवा करने का मतलब क्या है? कि उनको
सही ढंग से रखना, उनको किसी भी तरह के जैसे आप जब छोटे थे, बच्चे थे, तो वो कैसे आपकी एक-एक चीज़ का ध्यान रखते थे कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसको दूध पिला दें, खाना खिला दें, उसके साथ जिस तरह से समय देते थे, टाइम स्पेंड करते थे, आपको दिन भर लेके घुमाते रहते थे, खेलते रहते थे, देखते रहते थे कि इसको कुछ हो ना जाए, मेरा बच्चा आपको उँगलियाँ पकड़ के चलाते थे। ऐसे ही बुढ़ापे में माँ-बाप का हमको इस तरह से करना है, ठीक वही रिवर्स प्रोसेस है। तो ये मातृ-पितृ की सेवा करना हो गया, पितृ सेवा हो गया, अपने से बड़ों का आदर हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, सत्य भाषण हमेशा सत्य बोलना, ये सब व्रत है। और ये व्रत ये नहीं है कि एक दिन करके छोड़ दिए, ये 365 है, पूरा 365 दिन आपको करना है भई। मृदि भाषण हमेशा मीठा बोलना है, ये नहीं कि एक दिन मीठा बोल दिए, सामने से निकल गया, बस हो गया भैया। हुँ? एक दिन अच्छे से मिल लिए, हो गया भैया, बाकी चलो भाड़ में जाओ तुम, पीठ पीछे गाली दे रहे हैं। चुगलखोरी रहित भाषण, चुगलखोरी नहीं करना, हमेशा ऐसा ये आपके जीवन के प्रैक्टिस होना चाहिए। हुँ? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो ये एक चूल में 7 व्रत है जिसका वो पालन करते थे। इसी को यहाँ पे पाली भाषा में लिखा गया है और अब इसके बाद से क्या होता है कि ये अपनी सारी ज़िंदगी जी वो के इस तरह से सातों व्रत का पालन करते हुए चले जाते हैं। चले जाते हैं तो फिर से अब ये देवलोक में इनका जन्म होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अतीत कथा है, वर्तमान कथा नहीं है कि आप सोचेंगे कि वर्तमान कथा में ऐसा कैसे क्या जन्म हो रहा है, ये हो रहा है, नेक्स्ट बर्थ कैसे हो जा रहा है। ये दरअसल कहानी को समझाने के लिए नेक्स्ट बर्थ का लिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो अ, ये हैं अ, जो बोधिसत्व थे, अब ये शक्र बन के, एक राजा बन के पैदा होते हैं। कहाँ पे? देवलोक में। लेकिन होता क्या है कि देवेंद्र देखिए देवेंद्र शक्र, अब आपको पंडों ने बताया होगा कि इंद्र का एक नाम देवेंद्र है। तो आप देख लीजिए कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, शक्र को इंद्र लिख देंगे, ये देवेंद्र शक्र, शक्र राजा को कहा जाता है। तो ये जन्म क्या इन वहाँ पे जन्म लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कब्ज़ा जो था, वो असुरों का कब्ज़ा था। तो असुर का जब कब्ज़ा था ये बोधिसत्व थे, देवेंद्र शक्र, जन्म लिए थे, अच्छा 7 व्रतों का पालन किए थे, तो इनको यहाँ पे थे। अब वो देखते हैं कि यार यहाँ पे असुर सब का क्या काम है, इन सब का अपना लोक है ही और यहाँ पे ये सब क्या कर रहा है? तो वो क्या करते हैं कि कुछ बेहोशी वाला टाइप का चीज़ जो है, उन सबको खुशी-खुशी पिलवाते हैं, बेहोश होते हैं, सबका पैर पकड़वा के सुमेरु पर्वत से नीचे फेंकवा देते हैं, "चले जाओ तुम लोग यहाँ से, हो गया भैया, तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे, तुम लोग बस यहाँ से निकल लो।" तो अब जब वहाँ से वो चले जाते हैं, तो जो असुर थे, वो सीधे-सीधे नीचे जो असुर लोक था, असुर भवन था, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब असुर भवन कहाँ पे था? तो ये सुमेरु पर्वत के निचले तल पर था। समझ रहे हैं? निचले तल पर था। आप ध्यान से देखिएगा तो ब्रह्मनिज़्म जो है जब भी वर्ण व्यवस्था की बात करता है, तो वो आपको क्या बताता है कि ऊपर जो सबसे ऊपर है मुँह, वो ब्राह्मण है और सबसे नीचे जो है वो क्या है? शूद्र है। दरअसल वो बुद्धिज़्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो अतीत की ये जो कथा है, इसी को उठा के डिट्टो चेप मारा उसने इंसानों में भेदभाव करने के लिए। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। उसने क्या किया कि उनको नीचे उठा के फेंक दिया और बोला कि ये जो नीचे वाला है, ये चीज़ ये मतलब वो असुर लोक था, तो इन लोगों ने शूद्रों को सीधे-सीधे असुर बना दिया, अपनी कहानियों में। ध्यान रखिएगा। जबकि ये इसमें कहानी है, कोई रियलिटी नहीं है ना ही इसका इंसानों से कुछ लेना-देना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जब नीचे तल पे जाते हैं, तो देवताओं से पराजित वृक्ष की भाँति वहाँ असुरों का चित्रा पाटली नामक कल्प वृक्ष है। अब वहाँ पे कल्प वृक्ष था, असुर सब देखते हैं कि यार यहाँ कल्प वृक्ष तो दिख नहीं रहा है। ये क्या है? लगता है हमको हम लोग बेहोश थे, हमको कहीं पे किसी ने ला के रख दिया है या ये तो नकली जगह लग रही है, ये असली जगह नहीं है। तो वो क्या करते हैं जब से उनको पता चलता है अच्छा ये देखो हमको ये नीचे फेंक दिया, ऊपर ही बैठे हुए हैं सब, चल पकड़ अरे चढ़ो, चढ़ो ऊपर चढ़ो, सुमेरु पर्वत पर चढ़ो। अब ये क्या करते हैं सारे के सारे जितने असुर होते हैं सब सुमेरु पर्वत पर जो बुद्धिज़्म में आपको बताया गया था ना, आपको याद होगा कि रावण का जो बताया गया है कि वो भी एक पहाड़ के चोटी पे रहता था, ऊपर एक किला है ये।
ये बुद्धिज़्म की संकल्पनाएँ हैं, कहानियाँ हैं जिसको उठा के ये सब अपना बाप-दादा बना के श्रीलंका पता नहीं क्या-क्या बना के घूम रहे हैं सब। तो अब वो क्या करते हैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो देखते हैं ऊपर कि अच्छा देव, बेटा तुम लोग कब्ज़ा कर लिए इस जगह पे, यहाँ पे कल्प वृक्ष हम उगाए थे। सुने? कल्प वृक्ष तो हम उगाए थे, तुम लोग हमारा ले लिया, हम ही को नीचे फेंक दिए बेहोश करके, हैं? बूढ़ा सकरा। तो ये पूरे चींटी की भाँति ऊपर चढ़-चढ़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर क्या करते हैं वो मारना शुरू करते हैं। शक्र जो हैं ये बोधिसत्व शक्र हैं, इनको भागना शुरू करते हैं ये वहाँ से। तो जब ये वहाँ से भागना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि समुद्र के रास्ते से भागते हैं। अगल-बगल कोई जगह थोड़ी ही है, समुद्र है, तो समुद्र से भागना शुरू करते हैं। अब समुद्र से भागना शुरू करते हैं, तो अगल-बगल पेड़ थे, तो वो ये जैसे-जैसे भाग रहे थे लोग, तो पेड़ों में कंपन हो रहा था, पेड़ लगे सब गिरने, हिलने, डुलने, गिरने लगे, भगदड़ मची तो। तो जब पेड़ गिरने लगे, तो उस पर थे गरुड़, गरुड़ के बच्चे थे, वो सब गिर-गिर के लगे मरने। तो जब सिम्बली वन था बेसिकली वहाँ पे अगल-बगल में, तो सिम्बली वन के जितने पेड़ थे, वो सब गिरने लगे। ये लोग भागने लगे, देव लोग। अब क्या होता है वहाँ पे कि जो ये देखिए समुद्र तल पर उलटते-पलटते गरुड़ बच्चे महाचित्कार करने लगे। तब शक्र जो है, जो उसका सारथी था मातली, उससे पूछता है कि भैया ये बड़ा करुणाजनक रोने जैसा जो शब्द है, ये क्या चीज़ है ये? तो वो कहता है मातली जो सारथी था, वो कहता है देव, आपके रथ के वेग से चूर्णित होकर गिरते हुए सिंबली वन के कारण मरने के भय से भयभीत गरुड़ पोतक, गरुड़ के जो बच्चे हैं, एक साथ चित्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं। तब ये महासत्व जो है, जो शक्र था, उसको समझ में आया कि एक तो हम लोग लड़ाई हार गए असुरों से, ऊपर से भाग रहे हैं। अपना तो हमारा नुकसान हुआ ही हुआ और दूसरा हम गरुड़ के जो बच्चे हैं, उनका भी नुकसान कर रहे हैं। एक काम करते हैं, चलो भैया वापस लौट के आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि इन गरुड़ के बच्चों को कोई नुकसान ना हो। हमारी जान ही तो जाएगी, चलो असुरों के पास, मार देगा और क्या करेगा। तो वो क्या करते हैं कि वापस वहाँ से लौट के आने लगते हैं, गरुड़ों की जान बचाने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में गरुड़ के जो बुद्धिस्ट शिल्प कला है, उसमें गरुड़ के कई जगह पे चिन्ह मिलते हैं। और हेलोडोरियस का जो गरुड़ स्तंभ है, वो बुद्धिज़्म का गरुड़ स्तंभ है। जहाँ हेलोडोरियस रहता था, वहाँ पे गरुड़ के और नागों के, सर्प के, इन सब के कई सारे प्रतीक चिन्ह मिले हैं। लेकिन भारत का जो गपुड़िया है, मुखपुत्र जो है, गोबर गोमूत्र खाकर जो पवित्र अपने को समझता है, वो आपको कभी इतिहास नहीं बताया, सब दबा गया। आपको गरुड़ मतलब विष्णु बता दिया, विष्णु का सवारी है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि एक बोधिसत्व जो है गरुड़ों को बचा रहे हैं, वो आपको उल्टा पढ़ाता है कि गरुड़ जो है बोधिसत्व को, विष्णु को लेके उड़ता है। भाई अभी विष्णु बताइए उड़ उड़ रहा है। खुद उसका जो है हाथ में से चक्र निकल के सबका गर्दन काट रहा है, उसको उड़ने के लिए गरुड़ की ज़रूरत पड़ रही है। वो साँप पे जाके लेट जा रहा है। क्षीर सागर में, दूध के सागर में जाके कभी साँप गुठिया जा रहा है, उसी पे बैठ जा रहा है। हैं? दोनों एक-दूसरे का उल्टा है। अब वही समझ लो गरुड़ तब आराम करने चला जाता होगा जब साँप पे ही लेटने चले जाते होंगे। क्या कहानी है भाई? आपको समझ में आती है? हैं? कहानीकार हैं सब, कुछ भी कहानी को पोड़ देते हैं। असल कहानी ये थी कि उन्होंने यहाँ पे इनको बचाया था। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब उसको बचा लेते हैं ये, तो ये देखिए महासत्व ने कहा सम्मातली, हमारे कारण इन्हें कष्ट न हो। ऐश्वर्य के लिए हम जीव हिंसा नहीं करते हैं, इसके लिए हम अपने प्राणों का परित्याग कर असुरों को दे देंगे, इस रथ को लौटाओ, ये गाथा कही। उसके बाद कहते हैं कि भैया हम अपना जान दे देंगे, लेकिन पंछी के घोंसला वगैरह नष्ट नहीं करो, ले चलो हम लोगों को। तो ये वापस जाते हैं, जब वापस जाते हैं तो वहाँ पे अब बड़ा गज़ब हो जाता है, जो असुर इनको दौड़ा रहे थे सब, वो क्या देखते हैं कि अरे! ये इसको तो हम हरा दिए थे इन सबको, ये तो भाग रहे थे सब, वापस आ रहे हैं, इसका रथ वापस लौट के आ रहा है, चक्कर क्या है भाई? एक कहता है लगता है दूसरे शक्र की ना मदद आ गई है, लगता है सारे शक्र जो हैं, सब के सब वापस इन सब के साथ आ गए हैं। अब क्या किया जाए? लड़ाई किया जाए? ये तो कम थे, तो इन सबको तो हम मार-वार के भगा दिए।
लगता है पूरा का पूरा जो सब के सब जो शक्र हैं, सब आपस में मिल गए हैं सब एक साथ अटैक कर रहे हैं, तभी वापस लौट रहा है, नहीं तो भाग रहा था। तो अब वो क्या करते हैं कि डर के मारे भाग-भाग के जितना असुर भवन था, सब में छिप जाते हैं, घुस जाते हैं। अब शक्र जब आता है तो सीधे-सीधे ये तो आया था कि भैया अब जान देना है तो देना है। तो सीधे चला आता है, देखता है कि कोई नहीं है, तो आराम से भीतर घुस जाता है। सब घुसते हैं और घुसकर ठीक बीच में खड़े होते हैं और वहाँ पे फिर एक वो दिखाया जाता है, एक कहानी आ जाती है कि भैया वहाँ पे एक महल आता है, खूब ऊँचा सहस्त्र योजन ऊँचा एक महल आता है, ठीक है? अब कोई गपुड़िया जो होगा तुलसिया भक्त जो होगा, आके यहाँ अपना पिताजी खोज लेगा कि देखो तुलसी के जन्म से भी 2000 साल पहले बुद्धिस्ट लोग बता दिए थे कि सहस्त्र योजन ऊंचा एक महल निकला था। जैसे बोला ना कि सूरज जो है पृथ्वी से कितना दूर है, तो युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो अब यहाँ पे अपना बाप खोजते हुए बुद्धिज़्म में खोजते हुए कहेगा कि जब तुलसिया के बाप के बाप के बाप के बाप भी नहीं जन्म लिए थे, उसके बापों के बापों के बापों के भी बाप जन्म नहीं लिए थे, उसके 2000 साल पहले जो है बुद्धिज़्म बता दिया था कि सहस्त्र योजन ऊँचा जो है एक प्रासाद था वैजयंत, वो महल था, वहाँ पे लोग रहते थे। देख रहे हैं आप लोग? और आपको तुलसिया गपोड़ हाँकता है सब तुलसी के नाम पे कि तुलसी जो है सहस्त्र युग सहस्त्र योजन पर बता दिया है, सूरज है। ये महल की बात चल रही है अभी। ये लोगों को बुद्धिस्ट लोगों को पता था कि सहस्त्र योजन पर सूरज नहीं है, वो बहुत दूर है। यहाँ वो बाप खोज लेते हैं सब। देख रहे हैं? तो अब ये बताते हैं कि वहाँ एक महल निकलता है, मतलब कहानी है ये कोई रियलिटी नहीं है, कहानी है, कहानी में बताया जा रहा है लेकिन इतना फिर भी इनको अक्ल है कि सूरज कम से कम नहीं बता रहे हैं। अब क्या होता है कि उस महल का नाम जो है वैजयंत रखा जाता है क्योंकि विजय के कारण निकला हुआ था और शक्र जो है अब जान जाते हैं कि असुर सब जो है इस जगह को छोड़ के भाग गया है, छुप गया है कहीं-कहीं पे, तो अब ऐसा काम किया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके कारण से वापस असुर यहाँ पे ना आ सके। अभी देखिए ये कहानी जो थी इसमें मूल ये कहानी आपको बनाया गया है। ये जो कहानी चल रही है, इसका जो थीम आप देखेंगे, थीम क्या था कि बोधिसत्व पिछले बार जीव-जंतुओं को बचाता था, तो हाथियों ने उसको कुचलने से मना कर दिया। दूसरी बार में दिखाया जा रहा है, एक दूसरा रूप दिया जा रहा है, एक दूसरा एग्ज़ाम्पल कि जब वो शक्र के रूप में है, हार गया है, असुरों से युद्ध हार गया है, ये पूरा प्रसंग एक बनाया गया है। उम, और क्या दिखाया जा रहा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। सब चीज़ दिखाया जा रहा है कि पहले उसने धूर्तता की कि उन लोगों को पिला के नीचे फेंका। फिर ये भी दिखाया जा रहा है कि भई वो लड़ाई में हार जाता है तो भाग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी दिखाया जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति भागता कौन है? कायर। लेकिन भागते हुए भी उसको ये बात का एहसास होता है कि यार हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन इससे किसी और की जान जा रही है, निर्दोष जीवों की जान जा रही है, उनकी जान बचनी चाहिए। और ये सोच के जब वो डिसीज़न लेता है कि मैं अपनी जान दे दूँगा, तो उसको यहाँ पे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। वापस वो चीज़ें उसको मिल जाती है जब वो दूसरे की जान बच इस थीम को आप समझिए यहाँ पे क्या बताने की क्या कोशिश हो रही है। ये कोई रियलिटी नहीं है, एक मोरल स्टोरी दिखाई जा रही है कि जब आप जीव हत्या को रोकते हैं या रोकने का प्रयास किया गया तो आपको उसके क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से ये चीज़ अतीत कथा में ये चीज़ दिखाई जा रही है। अब क्या होता है कि वो जो सिस्टम बनाता है कि अब वापस असुर जो हैं यहाँ पे हमला ना कर सके, तो वो 5 लेयर की सिक्योरिटी बनाता है। जैसे आप सुनते हैं ना 1 लेयर सिक्योरिटी, 2 लेयर ज़ेड लेयर सिक्योरिटी, एक्स लेयर, वाई लेयर पता नहीं कौन-कौन से लेयर होते हैं। तो यहाँ पे वो 5 लेयर की सिक्योरिटी बनाता है, कि अब जो है ये नहीं आ पाएँगे। तो उसके लिए क्या बोलता है अच्छा वो एक चीज़ और होता है, जो असुर जाते हैं वो भी अपने लिए हाई सिक्योरिटी का वो बनाते हैं ये भी अपने लिए हाई सिक्योरिटी का बनाता है। तो ये दोनों जगह एक-दूसरे को अब नहीं जीत सकते थे। ना तो शक्र असुरों को जीत सकता था, वो अपने भवन में छिप गए थे ना वो इनके भवन पर ये भी अपना सिक्योरिटी लेवल तैयार कर लेता है। तो उस जगह को कहा जाता है अयुद्ध, अयुद्धपुर।
अयुद्धपुर का मतलब क्या है कि जिसको जीता नहीं जा सकता है। यही अयुद्ध को आजकल लोग अयोध्या बना दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अयोध्या नाम का कोई जगह ही नहीं है और ना अयोध्या का मतलब होता है कि कहीं कोई वैसी जगह जहाँ राम का जन्म हो। जातक कथाओं में राम का जो बोधिसत्व राम है, उनका जन्म तो बनारस का है। दशरथ भी बनारस का है। अयुध तो बुद्धिज़्म की कथा में उस जगह को कहा गया, जो देवों का जगह है और जो असुरों का जगह है, और वो इसलिए है कि दोनों एक-दूसरे को जीत नहीं सकते हैं, टाइड हो गया है। ये अपने क्षेत्र में सुरक्षित है, दोनों ने अपने-अपने सुरक्षा लेयर तैयार कर रखे हैं, तो उन दोनों जगहों को कहा गया है, ये दोनों अयुद्ध है। और यही अयुद्ध को कुछ बेवकूफ़ लोग जो हैं, जिनको जानकारी नहीं है, बदलते-बदलते बदल गया। आज देखिए क्या कह रहे हैं, अयोध्या। अयोध्या नाम का इतिहास में कभी कोई जगह ही नहीं है। ना तो फाहियान ने बताया, ना ह्वेन-सॉन्ग ने बताया, ना इत्सिंग ने बताया। दोनों के दोनों जो हैं बुद्धिज़्म का गढ़ बता रहे थे कि वहाँ बुद्धिस्ट लोग थे। बड़े-बड़े बुद्धिस्ट के विद्वान लोग हुआ करते थे। आज अयोध्या, अयोध्या किया जा रहा है काल्पनिकता में। तो ये देख लीजिए, दोनों नगर युद्ध में अजेय होने के कारण अयुद्धपुर कहलाएँ। समझ रहे हैं? अब आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अयोध्या नाम क्यों कहा गया है। अयोध्या नाम जो आया है, अयोध्या कोई नाम नहीं है, अयोध्या उस जगह को कहा जाता है, जिस जगह को जीता नहीं जा सके, उसको कहा जाता है अयुद्ध। समझ रहे हैं? तो देवनगर तथा असुर नगर। जब असुर बलवान होते, तब देवताओं से भागकर देवनगर में प्रविष्ट होकर बंद कर लेते हैं। 1 लाख असुर भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। त सुरक्षा लेयर कैसे बनाया था? ठीक है? और सुरक्षा लेयर में था, मैं बताता हूँ। पहले लेयर जो स्थापित किया गया उस पर्वत के सबसे नीचे, तो सर्पों की, जो नाग लोग थे उनको रखा गया। नाग लोग बड़े ताकतवर थे फर्स्ट लेयर पे, आप लोग रहोगे और पार नहीं। दूसरे लेयर पे गरुड़ों को रखा गया, गरुड़ लोग थे, ये उनको रखा गया। तीसरे लेयर पर कुभांड, कुभांड जो हैं आप, कुंभकर्ण जो ये सब आपको कहानी सुना देता है फर्जी का, एक्चुअली कुभांड जो है वो होता है दानव राक्षसों। दानव मतलब दान देने वाला, राक्षस मतलब रक्षा करने वाला। ये तीसरा लेयर था जो रक्षा करने वाला था। चौथा लेयर यक्षों का था और सबसे आखिरी जो 5वां लेयर था ये था महाराजाओं का। या फाइनली जब सब लोग हार गए हैं, तब अब राजा लड़ेगा। ये चीज़ था। तो ये ये बन जाता है, लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है, ये अभी दूसरा लेयर खत्म हुआ है। यहाँ देखिए, इसको और डिटेल से बताया गया है। उरग शब्द में नागों का ग्रहण है, वे जल में बलशाली होते हैं, पानी में बलशाली थे। पानी में ही ना था वो सुमेरु पर्वत, तो पानी में जल रहते थे, तो उसके चारों बगल घूमते हुए नाग लोग रहते थे। समझ रहे हैं ना? बलशाली थे तो उनको वहाँ का लेयर दिया गया था। इसीलिए सुमेरु पर्वत के प्रथम चक्कर में उनका पहरा है। करोटी शब्द से गरुड़ों का ग्रहण है, तो उनका नाम करोटी इसीलिए पड़ा क्योंकि वो जीवों को खाते हैं। दूसरे चक्कर में उनका पहरा है। तीसरा चक्कर पयसहारी शब्द से कुभांडों का ग्रहण किया गया है। यह दानव राक्षस हैं। तीसरे चक्कर में उनका पहरा है। चौथा चक्कर जो है मदन युक्त। अब देखिए, दानव राक्षस, अगर दानव राक्षस, ये कोई दानव राक्षस होता तो ये देवों का पहरा क्यों करता और उनका क्यों बचाता? ध्यान रखिएगा, ये रक्षा करने वाले को राक्षस कहा जाता था। ये बुद्धिज़्म के पाली शब्द हैं, समझिएगा। मदन युक्त शब्दों में यक्षों का ग्रहण है। ये विषम आचरण वाले होते हैं, युद्धप्रिय होते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं। चौथे चक्कर में उनका पहरा है। चतुरो च महंता का अर्थ है चारों महाराजा, यानी 5वें चक्कर में उनका पहरा है। सो यदि असुर क्रुद्ध होकर अथवा मन बिगाड़कर देवपुर पहुँचते, तो उरग उन्हें सुमेरु पर्वत के 5 प्रकार के घेरों में से जो प्रथम घेरा है उसे बाहर निकाल देते। नाग लोग ही उनको बाहर निकाल देते थे। नाग लोगों को भारत का प्रथम प्रहरी कहा गया है। किसी भी माई के लाल जो भारत में नहीं घुस सकता था जब तक नाग लोग थे, ये बुद्धिज़्म की इस कहानी में बताया गया है। तो समुद्र का जो घेरा था ना, समुद्र को जो रोका जाता था किसी भी तरह के लोगों को आने के लिए, नाग लोगों के ज़िम्मे में था। तो ब्रह्मनिज़्म ने भारत को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या किया था कि समुद्र पे ही बैन लगा दो। क्योंकि नाग लोग जो हैं सबसे ज़्यादा बलशाली समुद्र पे थे। समुद्र में वो किसी को घुसने ही नहीं देते थे। लगा दिया समुद्र पे ही बैन, लो भैया, और आप पर हथियार रखने के रोक लग गए, तो भारत तो गुलाम होना ही था।
समझे ना? आप मैं क्यों कहता हूँ जातकों को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा वो कांसेप्ट समझ में आ जाएगा कि भारत जो है क्यों मुस्लिम्स के आने से पहले तक क्यों सुरक्षित था जब तक बुद्धिज़्म था। और वो कब डाउनफॉल हुआ है, वो तभी डाउनफॉल हुआ जब ब्रह्मनिज़्म ने क्या-क्या नियम बनाए जिसके कारण से ये सारी चीज़ें खत्म हुई। अच्छा, अब क्या होता है कि ये आपने लेयर पढ़ लिया, सुरक्षा का लेयर पढ़ लिया। अब इसके बाद से क्या होता है कि वो वहाँ पे जो सुधर्मा थी, जिसने मरकर मतलब वो जो इनकी तीनों पत्नियाँ थीं, जो-जो उस साला को बनाने में मदद की थी, वो तीनों भी वहाँ पे आती हैं, मतलब एक तरह से जन्म लेती हैं, अतीत कथा है, तो उनकी पत्नी बनती है। चौथी पत्नी जो है, वो नहीं दिखाई देती है, ठीक है? तो जब चौथी पत्नी नहीं दिखाई देती है, तो शक्र पूछता है कि मेरी चौथी पत्नी सुजाता जो है, वो कहाँ पे है? तो उसने दरअसल कोई हेल्प की नहीं थी, तो उसको पति का साथ मिला नहीं। पति का आपने ये सुना होगा ना कि 7 जन्मों का जन्मों-जन्म तक आपका साथ मिलता है। ये सब बुद्धिज़्म से ही आया है दोस्तों। ब्रह्मनिज़्म ने तो इस पर खेती-बाड़ी कर ली, धंधा बना लिया। सारी चीज़ें बुद्धिज़्म की हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब कुछ अलग है। तो सुजाता नहीं आ पाती है क्योंकि उसका पिछले जन्म में ही पति के साथ कनेक्शन ऑफ हो गया था। वो मतलब ध्यान नहीं दे रही थी अपने पति पे, तो अगला आगे जब शक्र में ये आते हैं तो तीनों पत्नियाँ साथ आती हैं, वो चौथी दिखती नहीं है। अब वो अपनी चौथी पत्नी को खोज रहा है कि सुजाता गई कहाँ पे? तो अब क्या होता है कि पता लगाते-लगाते पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि जो अ, एक बगुला जो है, बगुला पंछी, उसके रूप में है वो। कहीं पे किसी जंगल-वंगल में पता लगाते-लगाते जाता है। मतलब ये देखिए कोई आप रियलिटी मत समझिएगा, कहानी, अतीत कथा इसमें सब चलता है। तो अब वो वहाँ पे पहुँचता है अपनी सारे पत्नी वगैरह के साथ से, सबसे जाता है, उसको समझाता है कि देखो तुम धर्म का पालन नहीं करती थी, तुम सीलों का पालन नहीं करती थी जो पंचशील है, तो उसको सारा उपदेश देता है। पाँचों सील के प्रति प्रतिष्ठित किया। देखिए यह उपदेश देकर अब वे सदाचार की रक्षा कर, तुम अब सदाचारी बनना और ये पाँचों सीलों के प्रति प्रतिष्ठित किया और उसे वहीं ले जाकर छोड़ दिया। फिर वापस ले जाके जहाँ पे वो थी, वहाँ पे छोड़ आया। तो अब ये 3 लेयर खत्म होता है। 3 लेयर के बाद से अब चौथा लेयर क्या आता है, अब वो चेक करने के लिए कि ये सदाचार का पालन करती है कि नहीं करती है, तो मच्छ की योनि में प्रकट होता है, यानी मगरमच्छ बनता है, ठीक है? मच्छ मतलब आप देख लीजिएगा कि मच्छ उम, क्या है, मछली है, क्या है, ठीक है? तो वो जाता है औ और फिर उसने उसके पास मतलब मच्छ शायद मछली ही है। ठीक है? तो वो मच्छ बन के उसके सामने जाता है और वो देखती है कि शायद ये मर गया है, तो उसके शीश पर मारती है, प्रहार करती है। तो जैसे ही मच्छ पूँछ हिलाता है, तो वो समझती है कि अच्छा ये अभी ज़िंदा है, तो वो छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ से इनको ये समझ में आता है शक्र को कि ये सीलों का पालन कर रही है, क्योंकि बुद्धिज़्म में कहा गया है कि अपने खाने के लिए तुम किसी जीव को मार के मत खा लेना। तो वो समझ जाता है कि देखो इसको जैसे पता चला कि ये अभी ज़िंदा है, तो उसको छोड़ दी और छोड़ के चली गई, यानी कि ये सदाचार का पालन कर रही है। अब क्या कहता है कि वहाँ से फिर आगे का एक दूसरा लेयर दिया जाता है कि अब फिर से वाराणसी में कुम्हार के घर पैदा होती है। तो कुम्हार के घर जब पैदा होती है, तो ये क्या करता है, शक्र क्या करता है कि सुनहरी खीरा जो है वो पूरे गाड़ी में भर लेता है, एक बूढ़ा का भेष बना के जाता है और चिल्लाने लगता है, "खीरे ले लो, खीरे ले लो।" तो सब लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन सबसे पूछता है, एक ही चीज़ पूछता है कि आप सदाचार का पालन करते हैं? यानी बुद्धिज़्म की जो पंचशील है, उसका पालन करते हो? तो कहते हैं सब कि नहीं। तो जो-जो कहता है नहीं, उनको लौटा कहता है, "ये मैं सिर्फ़ उसी को दूँगा जो सदाचार का पालन करता है, यानी कि पंचशीलों का पालन करता है।" तो सब उसको ऐसे कहते, "अरे! ये लाल भुजक्कड़ है, कहाँ का आ गया है, क्या कह रहा है?" फिर सुजाता जो है, वो कुम्हार के घर जन्म लेती है, तो वो सोचती है कि मैं तो सदाचार का पालन करता हूँ, लगता है मेरे लिए लाया है, तो जाती है। पूछता है, "क्या सदाचार की रक्षा करती हो?" तो कहती है, "हाँ, रक्षा करती हूँ।" तो कहता है, "ये सब तेरे लिए ही लाया हूँ।" तो गाड़ी सहित गृह द्वार पर छोड़कर वो चला जाता है। वह भी जीवन पर्यंत सदाचार की रक्षा करती है, वहाँ से च्युत हो और वेश
चित्ती असुरेंद्र के घर उत्पन्न होती है। अब वो फिर से एक ऐसे असुरेंद्र जो कहा जाए जो असुर लोग थे, उनके यहाँ पैदा होती है। अब ये कहानी है, कहानी ही चल रही है अभी। कई लेयर इसमें दिखाया गया है, मैं बोला था शुरू में कि इसमें मल्टीपल लेयर दिखाया गया है। फिर क्या होता है कि जब वो सुंदरी बन के पैदा होती है, तो शक्र को जब फिर से पता चलता है, वो भी मतलब ये पीढ़ियाँ बीत रही हैं, कई-कई पीढ़ियाँ बीत रही हैं। ये मत सोचिएगा वही शक्र है एक ही जन्म का, नहीं। ये भी नया में आ रहा है। जब इसको पता चलता है कि भई वहाँ पे पैदा हुई है, तो मैं जाता हूँ और वो मेरी पत्नी है, तो उससे ही मेरी शादी होगी। तो अब वो जाता है, असुर बन के जाता है, असुर बन के जाता है और जो चूज़ करना रहता है, असुरों के यहाँ शादी की जो परंपरा थी, वो लड़की खुद चूज़ करती थी। तो वो चूज़ करती है, देखती है, इसको देखते ही जान जाती है कि ये ही मेरा पति हो सकता है, उसको वो चूज़ करती है, उससे उसकी शादी हो जाती है। फिर लाता है और वो 2.5 करोड़ नटनिया, मतलब ये बड़े-बड़े बड़ी संख्या लिखी गई है, मुखिया बनती है, पटरानी एक तरह से बनती है और अपना सिद्ध कर्म करके वो आगे चले जाते हैं। ये कहानी आ जाती है। तो अब ये कहानियाँ जो पूरी सुनाई गई थी, बहुत सारी इसमें लेयर दिखाए गए, इन सारी कहानियों का मूल क्या था कि इन कहानियों में जितने भी लेयर आए गए हैं, जितनी भी कहानियाँ बुनी गई, इसमें एक ही चीज़ दिखाया गया कि इंसान जो है कितना भी कायर हो, भगोड़ा हो या कितना भी प्राक्रमी हो, लेकिन वो जब बात दूसरे की जीव पर आ जाती है कि हमारे कारण से किसी दूसरे निर्दोष लोगों की जान जा रही है, भले ही वो किसी दूसरे ही प्राणी, गरुड़ के ही प्राणी क्यों ना हो। तो वहाँ पे ये डिसीज़न लेते हैं। अपना भी जब जान जोखिम में होता है तो देखते हैं कि एनिमल्स भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी एनिमल्स की हेल्प किए हुए हैं, हाथी नहीं कुचलता है। इन तमाम चीज़ों से इसका मेन जो मकसद था वो ये दिखाना था, जीव हत्या जो है वो नहीं करनी चाहिए। कहानी का प्रसंग यही था कि पानी जो वो छान के पी पी रहा था, दूसरा बिना छाने हुए पी जा रहा था, उसको यही बताने का प्रयास किया गया कि आपको छानकर विषम परिस्थितियों में पानी छान कर पीना चाहिए। किसी भी जीव का जो महत्व है, उसको हमें, उसकी लाइफ़ जो है उसको लेने का अधिकार हमें नहीं है। हमारी भी लाइफ़ हमसे पूछ कर नहीं दिया गया और दूसरे का भी लाइफ़ हमसे पूछ कर नहीं दिया गया, तो हम कौन होते हैं उसकी लाइफ़ लेने वाले? समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए ये कुल मिला के जीव अहिंसा को एक तरह से आप समझिए कि को ध्यान में रखते हुए और पंचशील जो है, सदाचार है, उसको ध्यान में रखते हुए इस जातक कथा की बुनियाद रखी गई है। फिर इसमें अब वो लास्ट में कंक्लूड कर दिया जाता है, तमाम कहानियों को जोड़ दिया जाता है, तो बताता है कि शक्र तो तथागत शास्ता ही थे और जो सारथी मातली जो था, जो डिसीज़न लेता है, जो बताता है कि गरुड़ों को नुकसान हो रहा है, वो तो आनंद ही था। ये यहाँ पे जातक कथा खत्म हो जाती है। तो ये जातक कथा थी, कुलावक जातक कथा। और तीस अ, मेरे ख़्याल से ये कौन-सी नंबर है इसका? 30वां नंबर है ना? 31वां नंबर है, देख लीजिएगा, एक बार दिखा देता हूँ मैं। थोड़ा-सा बड़ा था इसीलिए थोड़ा मुझे समय लग गया, तो आज मैं किसी कॉलर को तो लूँगा भी नहीं और हम लोग यहीं पे इसको क्लोज़ भी कर देंगे। हुँ, ये 31 नंबर था, कुलावक जातक का था। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका निष्कर्ष आप क्या समझे हैं? आपको क्या मोरल शिक्षाएँ मिली हैं? आप ज़रूर कंक्लूड कीजिएगा, मैं उसको पिन करूँगा। यहाँ पे संदीप कुमार जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे सदाशिव शिंदे जो हैं लिखते हैं, नमो बुद्धाय जय भीम सर, मैंने मध्यम निकाय की किताबें मँगवाई हैं। इसमें बहुत ही गहन और तार्किक सभी तरह से बहुत ही अच्छी किताबें हैं, हर बहुजन को पढ़ना चाहिए। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही, किताबों को हमें बुद्धिज़्म के ही वे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको गहरी जानकारियाँ मिलेंगी। पगु प्रसाद जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है। गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। सागर सिंधे लिखते हैं, मधुकर जी की जातक कथा का पहला पन्ना देखना है। अच्छा, मधुकर पिपलायन की, वो तो बहुत समरी है, बच्चों के लिए है। मतलब उनका मधुकर पिपलायन की जो जातक कथा है ना, उसमें आपको पूरी बात नहीं पता चल पाएगी। बहुत ही समराइज़ करके, और वो सिर्फ़ अतीत कथा को थोड़ा-सा अपने तरह से मोड़कर लिखे हैं। सागर शिंदे जी लिखते हैं, मुझे खरीदना है इसीलिए। अच्छा जी, ओके।
तो वो मिल जाएगी। मधुकर पिपलायन का जातक कथा ना, वो तो मेरे ख्याल से सम्यक पब्लिकेशन से ही पब्लिश्ड हुई है। सम्यक पब्लिकेशन से, आप सम्यक पब्लिकेशन को बोलेंगे ना मधुकर पिपलायन की 200 जातक कथाएं वो मुझे चाहिए, वो भिजवा देंगे। और सिद्धार्थ जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग मिलते हैं कल स्ट्रीम में डिबेट्स के साथ रैशनल वर्ल्ड पे।